ऐसे संतानहीन के यहाँ का तो कोई पानी भी ना पीना चाहेगा। टिंग 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 मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी और निमोजी अपने लड्डू गोपाल की शाम की दिया बाती में व्यस्त थी। और उधर निमोजी के पति राघवेंद्र जी फोन के दूसरी तरफ बेचैनी के साथ निमोजी के फोन उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर निमोजी कुछ भी हो जाए संध्या समय अपने लड्डू गोपाल का भजन कीर्तन किए बिना मंदिर से हिलती नहीं थी। पर आज लगातार बज रहे फोन से परेशान होकर उठ ही गईं और गुस्से से फोन उठाकर डांटने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से राघवेंद्र जी की आवाज़ आती है, निमोजी बधाई हो। पर किसकी बधाई राघव जी? और आपको पता है ना कि मैं इस समय फ़ोन नहीं उठाती, फिर आपने अभी क्यों किया? गुस्से से निमोजी कहती हैं, निमोजी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप सुनेंगी तो झूम उठेंगी। बोलिए, बताऊं कि नहीं? अब जब मेरी भक्ति में विघ्न डाल ही चुके हैं तो बोल भी दीजिए। गुस्से का धुआं हवा में उड़ाते हुए निमोजी कहती हैं, पक्का बता दूं निमोजी? हाँ, अब बता भी दीजिए राघव जी। अब क्या बच्चों की तरह पहेलियाँ बुझाएंगे? तो दिल थाम कर सुनिए निमोजी, आप माँ बनने वाली हैं। अभी अभी डॉक्टर सुनिधि का फ़ोन आया था। निमोजी, मैं तो सुनकर इतना खुश हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया। अब आप भी माँ बनने का सुख भोग पाएंगी निमोजी। अब हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी निमोजी। आपकी तपस्या सफल हुई निमोजी। हमारे जीवन में बाल गोपाल खुद पधार रहे हैं। आंखों में खुशी का आंसू लिए राघवेंद्र जी बस बोले जा रहे थे, आज मैं बहुत खुश हूँ निमोजी। आज मेरी तरफ से भी एक दिया आप अपने लड्डू गोपाल के आगे जला दीजिएगा। ऐसा कहकर राघवेंद्र जी फ़ोन रख देते हैं। जैसे ही ये खबर राघवेंद्र जी के मुंह से सुनती है निमोजी, वैसे ही उनकी आंखों से खुशियों के आंसू छलक उठते हैं। आखिर उनकी वर्षों की मनोकामना आज पूरी ही हो गई, जिसकी आज तक छोड़ चुके थे। अब वही खुशियाँ दामन फैलाए खड़ी थी। वो भागकर अपने बाल गोपाल के पास जाती हैं और उनके चरणों में गिर जाती हैं। फिर रूंधे गले से अपने कान्हा से कहती हैं, हे कान्हा, कैसे करूँ मैं आपका धन्यवाद? आपने तो मेरे जीवन भर की तपस्या का मीठा फल दे दिया। 20 साल इसी खुशी की खातिर कहाँ कहाँ नहीं भटके हम, कौन से मंदिर पर माथा नहीं टेका, कितनी मन्नतें की पर हार गई। जब से तेरे दर पर आई हूँ सब अच्छा अच्छा हो रहा है मेरे कान्हा। अब बस ऐसे ही अपनी दुआओं की बारिश करते रहना कन्हैया। दरअसल कुछ दिनों से निमोजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसका रिपोर्ट राघवेंद्र जी को अभी अभी पता चला था। इसलिए उन्होंने जल्दी से निमोजी को फ़ोन लगा दिए। आखिर खबर ही इतनी सुखद थी तो कैसे भला रुक सकता था। निराशा में आशा की किरण सी थी ये खुशखबरी निमोजी के लिए, जिसके लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उन्हें। पर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। निमोजी और राघवेंद्र जी की शादी को 20 साल हो चुके थे। अथाह संपत्ति के मालिक होते हुए भी वो उस भिखारी से भी गरीब थे जिनके पास रहने को छत तक नहीं है। पर राघवेंद्र जी के पास छत और संपत्ति अथाह था, पर भोग करने वाला कोई नहीं, जिसका दुख उन दोनों के अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बहुत कोशिश किए बच्चे को पाने की खातिर, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। इसलिए उम्र के साथ साथ आस भी छोड़ चुके थे। पर रिश्तेदारों के मुंह से जब वो सुनते कि कैसे बदनसीब है ये दोनों पति पत्नी कि मरने के बाद भी इनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई अपना नहीं होगा, और तो और कहीं मुखाग्नि भी इनके नसीब में ना हो, फिर भला ऐसी संपत्ति का क्या काम जो किसी के काम ही ना आए। बेचारे बदनसीब, पता नहीं भगवान भी ऐसे लोगों के घर में ही पैसों की इतनी बारिश क्यों करते हैं, जब उसका कोई भोग करने वाला ही नहीं है और ना ही कोई इनकी संपत्ति लेना चाहेगा। ऐसे भी इन पुत्रों के यहाँ का तो कोई पानी भी ना पीना चाहेगा। भगवान न करे अगर इनके जैसे संतानहीन हो गए तो। आए दिन ऐसे हृदय को भेद देने वाले ताने सुनकर निमोजी और राघवेंद्र जी बहुत रोते थे। पर समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और आहिस्ते आहिस्ते परिवार रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ दिए। वक्त के साथ राघवेंद्र जी अपने काम में व्यस्त हो गए और निमोजी अपने लड्डू गोपाल में। पर भगवान की लीला देखिए, उन सभी कड़वे बोलने वाले को मुँह सदा के लिए
बंद कर दिए और डॉक्टर की देखरेख में निम्मोजी 9 महीने बाद एक स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म देती हैं। आपकी इस कहानी पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।